Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our grammar syllabus we have one more topic that is modals. So modals जो हैं, जैसे कि हम टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ करते हैं, उसी वे में हम modals का भी यूज़ करते हैं. बट ये जो है एक स्पेशल काइंड ऑफ वर्ब्स होती हैं जो कि क्या इंडिकेट करती है, इंडिकेट मोडालिटी और मूड. ठीक है, किसी तरीके का मूड जो है, जो स्पीकर है, जो राइटर है, उसका वो हमें शो करती है एंड गिव्स इट स्पेशल एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट मेन वर्ब. इट मीन्स हमेशा किसको फॉलो करती है, ये मेन वर्ब को. तो अ स्पेशल काइंड ऑफ वर्ब होती है, स्पेशल टाइप ऑफ वर्ब होती है जो कि किसी ना किसी मूड को क्या करती है, इंडिकेट करती है और हमें मेन वर्ब के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं. उन्हें हम कहते हैं मोडाल्स. सो जिस तरीके से हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज़ करते हैं उसी वे में हम मोडाल्स का यूज़ करते हैं. बट जब हम टेंसेस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ करते हैं लाइक इज़, एम और आर, तो ये किसके अकॉर्डिंग यूज़ होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, लेकिन जो हमारे जितने भी टाइप के मोडाल्स होते हैं वो किसी भी तरीके से अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो. इट मीन्स अगर मैं दे के साथ में कैन का यूज़ कर रही हूँ तो मैं ही के साथ में भी कैन का ही यूज़ करूँगी. इट मीन्स इन से और इन से सब्जेक्ट्स जो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें जो है कैन को कैन ही रखना है. इनके चेंज फॉर्मूलाज में कोई चेंज नहीं होता और इनकी फॉर्म में भी कोई चेंज नहीं होता. हमेशा इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो चाहे वो प्लूरल नाउन हो. सो अगर हम इसका एक पूरा सेंटेंस बनाते हैं तो हमेशा पहले सब्जेक्ट या फिर पर्सन की बात होगी, उसके बाद में हम हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज रखेंगे, उसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और बाकी जो हमारा रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑब्जेक्ट में आता है वो रहेगा. सो इस तरीके से मोडाल्स जो हैं वो क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ वर्ब्स होते हैं जो कि स्पीकर या फिर राइटर के मूड को शो करते हैं और हमें मेन वर्ब के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं. पर्सन का, नाउन का, सब्जेक्ट का, इनके फॉर्म पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये एज इट इज़ ही यूज़ किए जाते हैं. मेनली स्पीकर और राइटर जो है वो अपने मूड के अकॉर्डिंग बहुत सारे मॉडल्स होते हैं उनमें से यूज़ करता है. तो पहले बात करते हैं शैल और विल की. शैल और विल हमने किस में पढ़े हैं, फ्यूचर टेंस में भी पढ़े हैं. सो यहाँ पर इनका क्या यूज़ है और वहाँ पर उनका क्या यूज़ है. देखिए, फ्यूचर फॉर्म है, ये हम सबको पता है. शैल और विल जो हैं वो फ्यूचर में एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ फाइन. यहाँ पर हम हमारे मूड के अकॉर्डिंग इनको यूज़ करते हैं. जैसे अगर मुझे किसी को कमांड देना है तो मैं शैल का यूज़ करूँगी. अगर मुझे किसी को प्रॉमिस करना है मैं शैल का यूज़ कर सकती हूँ. सर्टेनिटी के लिए कर सकती हूँ, किसी को थ्रेट करने के लिए कर सकती हूँ. यानी कि अपने मूड को जब आप शो कर रहे हैं तो हम एज अ मोडाल वर्ब शैल का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ में हम हमेशा सेल का यूज़ करते हैं दैट इज़ आई और वी, और जो सेकेंड एंड थर्ड पर्सन है उसके साथ में हम विल का यूज़ करते हैं. लेकिन जब भी आप मॉडल्स का यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ शैल और विल, तो आप सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में भी शैल का यूज़ कर सकते हैं. इट मीन्स फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों पर्सन के साथ में एज अ मॉडल आप शैल का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और विल का भी सेम है. विल हमेशा सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में ही यूज़ होता है. तो पर्सन्स की बात हमने तभी कर ली थी जब हम टेंस पढ़ रहे थे कि फर्स्ट पर्सन तो स्पीकर है, सेकेंड पर्सन लिसनर है और थर्ड पर्सन कौन है जिसके बारे में बात की जा रही है. सो आई वी ही, शी, इट और यू, और यहाँ पर जो भी थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, दे, ठीक है, माई फादर, हिज फादर, कोई भी हो सकता है. तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, शैल का यूज़ कर सकते हैं. तो शैल जो है वो तीनों पर्सन्स के साथ में यूज़ किया जाता है और विल जो है वो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में यूज़ किया जाता है. अब बात करते हैं मूड्स की या फिर सिचुएशन की.
एज यू कैन सी ऑन द ब्लैक बोर्ड कि यहाँ पर मैंने कुछ सिचुएशंस लिख रखी हैं और इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई सेंटेंस बनता है और उस सेंटेंस में हम क्या करते हैं, इन मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि कमांड है, कमांड मतलब आदेश देना, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मेरा मूड है किसी को कमांड करने का, या जो स्पीकर है या जो राइटर है वो एक कमांड देना चाहता है, तो वहाँ पर वो शैल का यूज़ कर सकता है। कैसे कर सकता है, हम अगर इसको एक सेंटेंस में लिखते हैं, यू शैल नॉट कम हियर अगेन, ठीक है। अगर मैं लिखती हूँ यू शैल नॉट कम हियर, इसी तरीके से जब हम प्रॉमिस की बात करते हैं, सो इफ आई राइट दैट यू शैल गेट अ प्राइज, you shall get a prize if you gain good marks in exam, or if you get good marks in exam, or if you can say, or you can say that you shall get a prize if you scored good marks in exam। so इस तरीके से आपने प्रॉमिस किया है एक प्राइज का देने का, ठीक है, तो आप उसमें शैल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं विल की। विल भी क्या है, एक तरीके से फ्यूचर जो है टेंस उसी को शो करता है, आने वाले कल में क्या होगा इस चीज़ को, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे पास में कुछ सिचुएशन है, जैसे प्रॉमिस है, डिटर्मिनेशन है, मेक रिक्वेस्ट है, ठीक है। जैसे मेक रिक्वेस्ट में मैं अगर बोलती हूँ विल यू गिव मी योर पेन प्लीज़, क्या तुम मुझे अपना पेन दोगे, तो यहाँ पर मैंने जो है यूज़ किया है विल का, बट इन अ डिफरेंट वे। Will you give me your pen and then please and question mark, ठीक है। यहाँ पर आपने पूछा है, देखिए जो भी आपके मॉडल्स रहेंगे वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में और नेगेटिव फॉर्म में भी यूज़ किए जा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस वाले मूड को शो करना है। यहाँ पर मुझे क्वेश्चन करना था, इसलिए मैंने विल को इंटेरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है। अगर मुझे यहाँ पर नेगेटिविटी को शो करना होता तो विल यू नॉट गिव मी योर पेन, ठीक है, क्या तुम मुझे अपना पेन नहीं दोगे। इस तरीके से हम फ्यूचर टेंस में इंटेरोगेटिव नेगेटिव के वे में विल का एज अ मॉडल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करने के लिए मैंने कहा है विल यू गिव मी योर पेन प्लीज़, क्या मैंने उससे पूछा है, उससे मांगा है, उससे रिक्वेस्ट की है कि मुझे जो है तुम्हारा पेन चाहिए, क्या तुम मुझे दोगे, ठीक है। फिर आता है डिटर्मिनेशन। जैसे कि डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय को शो करने वाला एक सेंटेंस लिखती हूँ मैं, दैट वी विल फाइट टू द लास्ट, हम जो है अंत तक लड़ेंगे। इट मीन्स हम हार नहीं मानेंगे और हम एंड तक इस कंपटीशन में फाइट करेंगे, लड़ेंगे। तो ये क्या दिखाता है मुझे, डिटर्मिनेशन को। इस तरीके से और भी काफ़ी सारी सिचुएशंस हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द स्पीकर और राइटर हम यूज़ करते हैं। फिर आता है शुड का, ठीक है। शुड जो है शैल और शैल का जो है पास्ट फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। पास्ट मतलब जो बीत चुका है, ठीक। तो शुड जो है वो मॉरल ड्यूटी को शो करता है, एडवाइस कर सकते हैं, कोई सजेशन होता है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप शुड का यूज़ जो है अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मैं मॉरल ड्यूटी की बात करती हूँ तो हम कह सकते हैं दैट वी शुड ओबे आवर एल्डर्स। हमें क्या करना चाहिए, अपने जो एल्डर्स हैं उनका
आज्ञा का पालन करना चाहिए, यानी कि उनकी बातों को मानना चाहिए। यहाँ पर मैंने वी के बाद में यूज़ किया है शुड का, ठीक है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर ये मॉरल ड्यूटी जो है वो शो कर रहा है, ओबे आवर एल्डर्स, यानी कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर हम शुड का यूज़ किया है क्योंकि मॉरल ड्यूटी में कर सकते हैं। फिर अगर एडवाइस की बात करती हूँ तो यू हैव कोल्ड, यू शुड गो एंड कंसल्ट टू द डॉक्टर। तुम्हें कोल्ड है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। अब ये एडवाइस भी हो सकती है और एक सजेशन भी हो सकता है। इफ़ यू वांट टू टेक इट एज अ सजेशन, इफ़ यू वांट देन टेक इट एज एन एडवाइस। फिर हम बात करते हैं वुड की। वुड जो है वो विल का पास फॉर्म है। पॉसिबिलिटी के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए या किसी चीज़ को ऑफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं। डे टू डे लाइफ में हम ऑफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑफ़र किया है एक तरीके से। देन वुड का यूज़ हम रिक्वेस्ट में भी कर सकते हैं। वुड यू प्लीज़ कम विथ मी, क्या तुम प्लीज़ मेरे साथ में आओगी? तो यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट कर दी। पॉसिबिलिटी यानी का मतलब होता है संभावना दिखाने के लिए भी आप वुड का यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से हर एक मॉडल जो होता है उसमें कुछ ना कुछ सिचुएशन, कुछ ना कुछ मूड के लिए चीज़ें दी हुई रहती हैं और हम उसी के अकॉर्डिंग इन मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ वर्ब्स होती हैं जो कि किसी मूड को या मोडालिटी को शो करती हैं, ठीक है, राइटर की। अब वो मूड कैसा हो सकता है? कमांड देने का मूड हो सकता है, परमिशन लेने का मूड हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में हमने बात की कि ये जो मॉडल्स होते हैं ये हमें मेन वर्ब के बारे में